500 रन, छह इनिंग चाहिए। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हम ये खास तौर के ऊपर कहते हैं कि इंडिया ने 500 रन मार दिए हैं, तो कुछ गैरत कीजिए, कुछ शर्म कीजिए और ये 115 और 178 और 76 के ऊपर आउट होना बंद कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान का ये टोपी ड्रामा चल रहा है और इंडिया यहां पर एक एक इनिंग में 500 रन मार रहा है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर 500 रन करना कोई आसान बात नहीं है और भारतीय टीम ने लंका के अंदर 500 मार दिया है। और फिर अब उस पे भी आप यहाँ पे कोच की तारीफ करें या कप्तान की तारीफ करें, जिसकी भी तारीफ करें, 9 विकेट्स के बाद डिक्लेयर करना, आप ये सोचें कि 3 ओवर की गेम हुई है। अगर वो डिक्लेयर ना करते तो माइट बी कि इंडिया ही बैटिंग कर जाता आज। तो इस बंदे ने ठानी हुई है कि भाई मुझे खेलना है और आप बिलीव करें कि वैसा नहीं खेल रहा कि जैसा आपको टेस्ट में रिक्वायर्ड है। ये ओडीआईज बनाकर इसको खेल रहा है। उसके बाद आप जायसवाल की बात कर लें तो जायसवाल का अच्छा कमबैक हम लोगों को देखने को मिला। क्या शानदार बैटिंग की है, क्या कमाल का प्रदर्शन किया उस बंदे ने, दुनिया को परेशान कर दिया। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जब जुरेल का 100 आने वाला था ना 99 के ऊपर, भाई वो 20 बॉलें ले गया था, हर बॉल के ऊपर दिल धक धक कर रहा था कहीं विकेट ही ना आ जाए। कोई यकीन नहीं आएगा, आप जाकर स्टैट उठाकर देखिए, जब जब पाकिस्तान पिला है तब तब इंडिया ने सामने वाली टीम को पिला है, चाहे वो कोई भी हो। क्यों? क्योंकि हमारे जख्मों के ऊपर नमक छिड़क देना इनको बड़े अच्छे तरीके से आता है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर 500 रन करना कोई आसान बात नहीं है और भारतीय टीम ने लंका के अंदर 500 मार दिया है। और फिर अब उस पे भी आप यहाँ पे कोच की तारीफ करें या कप्तान की तारीफ करें, जिसकी भी तारीफ करें, 9 विकेट्स के बाद डिक्लेयर करना, आप ये सोचें कि 3 ओवर की गेम हुई है। अगर वो डिक्लेयर ना करते तो माइट बी कि इंडिया ही बैटिंग कर जाता आज। लेकिन वो जो डिक्लेयर किया गया और उसके बाद लंका को बैटिंग पे लाया गया, देखा कंडीशन को कि बारिश हुई है, मैच बैड लाइट की वजह से जिसको कहता है ना इफेक्ट हो सकता है, ये अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर लिया कि उनकी 2 विकेट्स निकाल ली। यहाँ पे तारीफ बनती है, चाहे वो कोच का फैसला हो चाहे वो कप्तान का फैसला हो, जिसने भी डिक्लेयर किया राइट कॉल थी। उससे पहले बेशक कर लेते लेकिन बड़ा शानदार किस्म के तरीके से डिक्लेयर किया। 500 रन का प्रेशर भी बोर्ड के ऊपर आ गया, ऊपर से लाइट कम थी, बॉलिंग के ऊपर खुद आ गए और 2 विकेट्स भी लेके चले गए। फिर जायसवाल का एग्रेशन भी देखने को मिल गया, तो ये एक अच्छा फैसला था। यहाँ पे तो तारीफ बन गई। लेकिन दोबारा मुद्दे के ऊपर मैं आना चाहूंगा, हिंदुस्तान तेरा सर फखर से बुलंद कर दिया भाई। दुरेव जुरेल ने अपने हाथ के ऊपर जो टैटू लगाया था, जो आज शो करवा दिया पूरी दुनिया को, जे जवान जे किसान, भाई इसका क्या मतलब है वो आपको आगे वीडियो में मैं बताऊंगा। दुरेव जुरेल कौन है? ही इज द ब्रांड। दुरेव जुरेल ही इज द ब्यूटी। भाई दुरेव जुरेल की बैटिंग में एक नशा है, जुरेल की बैटिंग में एक अपनायत है। ही इज द फिनोमिनल एक्साइटिंग दुरेव जुरेल, यू आर द डैशिंग। क्या बैटिंग करके गया मेरा शेर, मेरा चीता। अबे 500 रन, छह इनिंग चाहिए। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हम ये खास तौर के ऊपर कहते हैं कि इंडिया ने 500 रन मार दिए हैं, तो कुछ गैरत कीजिए, कुछ शर्म कीजिए और ये 115 और 178 और 76 के ऊपर आउट होना बंद कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान का ये टोपी ड्रामा चल रहा है और इंडिया यहां पर एक एक इनिंग में 500 रन मार रहा है और वो भी उनकी सारी विकेट नहीं गिरी। ना भाई लोग डिक्लेयर किया इंडिया ने डिक्लेयर किया है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकंड टेस्ट चालू हो चुका है, आज मैच का दूसरा दिन था और इस दिन के अंदर जिस तरीके से ताबड़तोड़ धमाकेदार हमें बैटिंग देखने को मिली है, इंडिया की तरफ से 2 सेंचुरीज थी, भैंस की टांग 50s 2 थी और मतलब पूरा कह लो इन्होंने आज जो है ना कहते हैं संडे को संडे बनाना, तो आज यहां पर इन्होंने पता नहीं क्यों अजीबो गरीब तरीके से मंडे को संडे बना दिया। हालांकि इंडिया वाले हमेशा संडे को संडे बनाते हैं। फन की अगर बात की जाए तो टीम इंडिया को शायद थोड़ा सा अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है, बट उसके बॉल लगी। हाँ, लेकिन बैक टू द पॉइंट की अगर बात की जाए तो टीम इंडिया डेफिनेटली आई थिंक सो कि बहुत हाई पोजीशन पर नजर आ रही है जिस तरह से वो परफॉर्म कर रही है। आप यहाँ पर पार्टिकल को देखें कि मुझे लग रहा है कि आई थिंक सो जब हम कहते थे ना कि आपने जैसे कहा कि वो जीरो पर आउट होते हुए उनका कैच ड्रॉप हुआ, फिर एक और चांस इनको मिला, ये वो सारा कुछ, तो अब यहाँ से एस्टिमेट
स्टार्ट लगा कि जब एक बंदे को वो कहते हैं ना जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चाहिए, तो ये सेम टू सेम पार्टिकल के साथ वही हो रहा है कि वो सेंचुरीज पे सेंचुरी से लगा रहे हैं। आप पहले में देख ले राउंड अबाउट 161 हमें नजर आया, फिर 44, फिर आज कह लें कि 117। तो इस बंदे ने ठानी हुई है कि भाई मुझे खेलना है, और आप बिलीव करें कि ये वैसा नहीं खेल रहा कि जैसा आपको टेस्ट में रिक्वायर्ड है, ये ओडीआईज बनाकर इसको खेल रहा है। उसके बाद आप जायसवाल की बात कर लें तो जायसवाल का अच्छा कमबैक हम लोगों को देखने को मिला। पार्टिकल ने सेंचुरी मारा और आज ध्रुव जोरेल विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी खेल रहा होता है, ये भी खेल रहा होता है, लेकिन जहां पे तारीफ बनती है वो ये है कि जुड़ैल जो है ये मैं काफ़ी अरसे से देखता हुआ आ रहा हूँ कि ये काफ़ी अरसे से थोड़े बहुते रन्स करता हुआ आ रहा है भारतीय टीम के लिए, और मैं ये समझता हूँ इसको हमेशा वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो ये डिजर्व करता है। हमेशा ये हाईलाइट्स के अंदर नहीं आया जो कि इसको आना चाहिए। हमेशा जो स्पॉटलाइट होती है वो किसी और प्लेयर के ऊपर चली जाती है, हालांकि ये थोड़े थोड़े रन्स करता रहता है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप देखोगे तो इसके थोड़े बहुते रन्स आ रहे होते हैं और जो बड़े यूजफुल होते हैं। आज सेंचुरी की है तो हम भी बात कर रहे हैं, लेकिन जब सेंचुरी नहीं होती थी 50-60 भी होता था तो हम जिसको कहते हैं ना यही कह रहे होते थे किसी और की तारीफें कर। आपको मैं बताता हूं कि इंडिया ने 503 किया और इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया। सबसे बड़ी वजह इंतजार था जुड़ैल की 100 का। जुड़ैल ने क्या शानदार बैटिंग की है, क्या कमाल का प्रदर्शन किया उस बंदे ने, दुनिया को परेशान कर दिया। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जब जुड़ैल का 100 आने वाला था ना 99 के ऊपर, भाई वो 20 बॉलें ले गया था, हर बॉल के ऊपर दिल धक धक कर रहा था कहीं विकेट ही ना आ जाए, कहीं विकेट ही ना आ जाए। शुभमन गिल बार बार हंस रहा था, और खुदा का शुक्र है कि भाई गौतम गंभीर को भी मैंने आज अपनी आंखों से, गुनाहगार आंखों से मुस्कुराते हुए देखा। वो भी खुश हो रहा था कि भाईजान सिग्गल आज 100 हो जाए। और फाइनली क्या शानदार जो है वो 100 किया, 115 करके ना टूट गया जुड़ैल। इसके बारे में बात करेंगे आगे चल के, आपको मजा आने वाला है। और इसके साथ ऋषभ पंत, जिसके बारे में खुद रोहित शर्मा कह दे कि ये एक्स फैक्टर है। इंग्लैंड की टीम को बताया था जब इंग्लैंड ने भाईजान इंडिया में आके इंडिया को कहा कि भाई हम तो बेसबॉल खेलते हैं, हम तो तुम्हारा घंटा बजा देंगे। लेकिन खैर एक चीज और मैंने नोट किया कि इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस का ताल्लुक पाकिस्तान की बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। जब जब पाकिस्तान बहुत घटिया, बहुत नालायक, बहुत बदबूदार परफॉर्मेंस देती है, ये इंडिया वाले हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं। जी हाँ, ये बात सच है, आपको यकीन नहीं आएगा। आप जाकर स्टैट उठाकर देखिए, जब जब पाकिस्तान पिला है तब तब इंडिया ने सामने वाली टीम को पिला है, चाहे वो कोई भी हो। क्यों? क्योंकि हमारे जख्मों के ऊपर नमक छिड़क देना इनको बड़े अच्छे तरीके से आता है। खैर जरा मैच की डिटेल में बात करते हैं कि कहां तक ये मैच पहुंचा और कितनी आसानी से जीतेगा इंडिया, क्योंकि अब तो यहां से तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि भैया इंडिया के हारने के भी कोई चांस है। ना, सवाल सब खत्म हो गया। ठीक है, श्रीलंका वालों को अगर लग रहा है कि भैया हम यहाँ पर जीत जाएंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, भाई इंडिया को सेकंड बैटिंग करने की भी जरूरत नहीं है। किस टीम की इतनी इंसल्ट होती है? किसी की नहीं होती जितनी पाकिस्तानी टीम की इंसल्ट होती है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ना परफॉर्मेंस में अच्छी है, ना कह लें कि इनको स्टाइलिंग की सेंस आ रही है। एंड मोस्ट प्रोबेबली भाई इंडिया के यंगस्टर्स हैं। आप देखिए टेस्ट मैच के अंदर भी अभी मैं सुन रही थी कि आई थिंक सो कि इंडिया का कोई बहुत अच्छा बैट्समैन है, मुझे का नाम भूल गया, ही वाज सेइंग कि सूर्यवंशी को टेस्ट आप लेकर आए उसको, मोहम्मद कैफ ने शायद यस कि आप सूर्यवंशी को टेस्ट में इंट्रोड्यूस कराएं। मतलब 15 साल का बच्चा T20 में स्कोर नहीं करने दे रहा, उसको हमने ऑडियंस भी परफॉर्मेंसेस देखी हुई है, अब आप उसको टेस्ट में भी लेकर आ रहे हो। सो दिस इज द टैलेंट। उनको ये डर नहीं है कि हमारे बैकएंड पे कोई है, कोई नहीं है, हमने क्या करना है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। डर हमारे जैसे लोगों को होता है, हमारी जैसी टीम को होता है। हमारी टीम कहती है कि भाई कंडीशंस बदल जाती है।